वेलकम बैक वंस अगेन। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। एक बार फिर से हम जेई मेंस 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं और देखेंगे कैसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पूछा जाता है, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है जेई मेंस 2026 अप्रैल 8 का शिफ्ट नंबर 2। शिफ्ट नंबर 2 क्वेश्चन है मैट्रिसेस का, और क्वेश्चन दिया गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी वैल्यू को दिया गया है, उसके बाद पूछा गया कोई मैट्रिक्स बी है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिया है, गिवन है 66, और पूछा गया है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। बेहतरीन क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा, टफ और बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन में गिवन है ए, अल्फा 1 2 2 3 0 0 4 एंड 5। ये हमको ए दिया गया है और बी बराबर दिया है 1 0 0 0 -5 अल्फा 4 अल्फा 0 0 -2 अल्फा प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो हमको दिया है ए और हमको गिवन है बी। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए को निकाल लें यहाँ से, तो हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए को रखेंगे और ऐड कर देंगे, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब एडजॉइंट क्या होता है, देखिए एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का जो भी मैट्रिक्स बनता है उसके ट्रांसपोज को हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं। हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स के हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करके जो भी हमको मिलता है वही हमारा क्या हो जाता है, एडजॉइंट हो जाता है। तो आइए हम इसको डायरेक्ट करेंगे। इसके लिए जेईई मेंस के एग्जाम में जब भी हम करेंगे तो हमें यहाँ पे अपनी स्पीड को भी बढ़ाना होगा, हमें यहाँ पे गलतियां भी नहीं करनी होगी, दोनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके डायरेक्ट एडजॉइंट को लिखेंगे या हम इसके कोफैक्टर के मैट्रिक्स को लिखेंगे। कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, और बाद में हम उसको यहीं पे ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब देखिए ये अल्फा है, इसको हटाइए, 5 3 जा 15, 15 -4 इंटू 0 0, 15 -0 कितना हो गया 15। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा सबसे पहला एलिमेंट 15। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर आप इसको चाहें तो आप इसको देख करके भी कर सकते हैं। 1, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 5 2 जा 10, -0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर आइए 2 पर ओपन करिए, इसको क्लोज करिए, इसको क्लोज करिए, 4 2 जा 8, -3 इंटू 0 ये कितना आ गया 8। ठीक, ये कितना आ गया 8, यहाँ पर ये आ गया। आगे देखिए 2 को क्लोज किया, ये हट गया, 5 1 जा 5, -4 2 जा 8, -3। इसके बाद हम चलते हैं 3 को क्लोज करें, 5 अल्फा इन -2 इंटू 0, तो ये हो गया हमारा 5 अल्फा। फिर आगे हम 0 को ब्लैक करें, इसको छोड़ें, तो ये हो गया हमारा 4 अल्फा -1। ठीक, आगे चलते हैं, 0 को क्लोज किया हमने, इसको हटाया, इसको हटाया, 1 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0 -6। फिर हमने 4 को देखा, ये हटाया, ये हटाया, यहाँ पे हमने 4 को क्या किया, ब्लैंक कर दिया पूरी तरह से। ठीक है, तो ये लाइन और इस लाइन को हटा दिया, अल्फा इंटू 0 0, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया माइनस का 4। फिर हमने 5 को ब्लैंक किया, 3 अल्फा -2, 3 अल्फा -2, तो यहाँ तक ये हमारा आ जाएगा। अब इसमें हमने एक चीज करी है, अभी हमने माइनस को
कंसीडर नहीं किया है, ये माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब अगर हमको एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर का क्या होता है, ट्रांसपोज। एडजॉइंट हमारा कोफैक्टर का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो हम इस कोफैक्टर के ट्रांसपोज को निकाल लेते हैं, और ट्रांसपोज को निकालने के बाद क्या होगा, 15 को एज इट इज रखेंगे, बाकी सब रो को कॉलम से क्या कर देंगे, इंटरचेंज। -10, 8, यहाँ पे 3 आ गया, 5 अल्फा, -4 अल्फा, -6, 4, 3 अल्फा, -2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट ए हमारा आ गया। अब इस एडजॉइंट को हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर टोटल, और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, हम इसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और जब हम एडजॉइंट को सॉल्व करके यहाँ पे रख देते हैं, अब यहाँ पे आइए आप, ये हमारा क्या है, बी दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। बी को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक बार फिर से। बी इज इक्वल टू 1, 0, 0, 0, -5 अल्फा, 0, 0, 4 अल्फा, -2 अल्फा, प्लस एडजॉइंट ए की वैल्यू ये हमने निकाली, हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। 15, 3, -6, -10, 5 अल्फा, 4, 8, -4 अल्फा, 3 अल्फा, -2। और यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 15 और 1 कितना हो गया, 16 हो गया। 3 में 0 ऐड किया, 3 हो गया। -6 में 0 ऐड किया, -6 हो गया। 0 में -10 ऐड किया, -10। 5 अल्फा, 5 अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि ये 5 अल्फा प्लस का है और ये 5 अल्फा किसका है, माइनस का है। तो प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 4 + 0 कितना हो गया, 4। 0 + 8 कितना हो गया, 8। ये 4 अल्फा और ये 4 अल्फा। यहाँ पे 4 अल्फा प्लस का है, यहाँ पे 4 अल्फा माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 3 अल्फा -2 और माइनस का 2 अल्फा, ये ऐड होगा तो 3 अल्फा में 2 अल्फा चले गए, अल्फा -2। ये हमारा क्या निकल के आया, मैट्रिक्स ऑफ बी निकल के आया, जिसकी वैल्यू है 16, 3, -6, -10, 0, 4, 8, 0, अल्फा -2। जैसे ही हम इसको कर लेते हैं, तब हम क्वेश्चन को आगे देखेंगे। क्वेश्चन आगे दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 66, यानी हमको डिटर्मिनेंट दिया गया है और डिटर्मिनेंट हमको कितना गिवन है, 66 गिवन है। तो हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये हमको कितना दिया गया है, 66। हम एक काम करें, हम इसके डिटर्मिनेंट को क्या कर लें, निकाल लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पे देखिए ये भी 0 है और नीचे भी 0 है, तो इस कॉलम कॉलम नंबर 2 के पर्सपेक्टिव में, के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, ओपन कर दें। तो क्या होगा कि हमको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या हुए हैं, 0 हैं। तो जब हम डिटर्मिनेंट निकाले तो हम कोशिश करें कि हम इसके और इसके रिस्पेक्ट में ओपन ना करके इसके रिस्पेक्ट में ओपन करें, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हमको केवल एक बार ही करना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 3 हमारा बाहर आ गया, -10 अल्फा -2 -8 4 जा 32। आइए इसको सॉल्व कर लें। 3 -10 अल्फा माइनस माइनस +20 माइनस का 32, ये कैंसिल हो जाएगा। 22 टाइम्स, यहाँ पे आ गया 22 -10 अल्फा, यहाँ पे हो गया माइनस का 12। 32 में 20 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 यहाँ पर हमको बचेगा। अब ये -12 इधर पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे जैसे -12 इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 22 और +12 ये हमारा हो जाएगा 36। एक मिनट, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। 66 ठीक है,
22, ठीक है, -12 इसको ऐड करिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा 34 इक्वल टू -10 अल्फा। यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो रहा है, एक बार फिर से कर लेते हैं। चलिए इसको दोबारा से कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है आई थिंक। 66 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा -10 अल्फा माइनस माइनस 20 माइनस ये हमारा हो गया 32, ठीक है। ये हो गया -30 अल्फा, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो गया माइनस का 12 3, ये हो गया माइनस का 10 अल्फा और ये हो गया माइनस का 12। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ गया माइनस का 30 अल्फा और 3 का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 36। 12 3 जा 36, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया 66 हो गया। ये जब यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 36 इक्वल टू 30 अल्फा, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ ये -10 अल्फा माइनस माइनस प्लस माइनस का 32, ओके। -32 + 20, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, अच्छा ओके ओके ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, माइनस की मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे माइनस हम कॉमन भी ले सकते हैं। ये हमारा दिया है 66 और ये हो गया हमारा 30 अल्फा, यहाँ पे आएगा प्लस का 36, ये यहाँ प्लस आना चाहिए, ठीक है। कुछ कहीं मिस्टेक हो गई है, डिटर्मिनेंट 3 के अच्छा एक मिनट, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉलम नंबर सेकंड है तो कॉलम नंबर सेकंड में यहाँ पे माइनस पे ओपन करते, यही मिस्टेक हो रही थी, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलिए इसको हम सही कर लेते हैं एक बार फिर से। माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये 66 हो गया और ये जो 36 था इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये आ गया 30 इक्वल टू 30 अल्फा, 30 कैंसिल, अल्फा बराबर कितना आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी माइनर मिस्टेक हो रही थी कि हमने यहाँ पे माइनस को ओपन करते समय टेक डाउन नहीं किया था, तो इसलिए क्वेश्चन क्या था, थोड़ा हल्का सा डिस्टर्ब हो रहा था। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, अल्फा की वैल्यू निकाल ली। कभी कभी क्या होता है कि वो डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू भी पूछता है, जेई मेंस में कभी कभी वो क्या करेगा कि डायरेक्ट कहेगा भाई आप अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए, और अल्फा की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 1 निकाल ली। अब जैसे ही अल्फा की वैल्यू 1 आती है तो हम क्या करेंगे, हम अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यानी ए में रखेंगे। तो यहां पर हमारे पास ए की वैल्यू कितनी थी, अल्फा 1 2 2 3 0 0 4 और 5। ये हमको यहाँ पे वैल्यू दी गई थी अल्फा की, कि यहाँ पे अल्फा दिए, ए बराबर दिया था अल्फा। अब अल्फा की जगह हमको क्या करना है, अल्फा की जगह हमको वैल्यू पुट कर देनी है, और वैल्यू अल्फा की कितनी है 1। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 है, और जैसे ही हम 1 वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा ए यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ए की वैल्यू अब हमको पता चल गई। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ, ये हमसे क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, ये जो फार्मूला है ये 3x3 के मैट्रिक्स पर चल रहा है, ये किस पर चल रहा है 3x3 के मैट्रिक्स पर चल रहा है। तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि अगर ये ऐसे दिया होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है 3x3 2x2, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जो फार्मूला बनता है वो हमारा बनता है
डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। अब हम एक काम करेंगे, ए का हम क्या निकाल लें, डिटर्मिनेंट। ए का क्या निकाल लें हम, डिटर्मिनेंट निकाल लें, और डिटर्मिनेंट का हम होल स्क्वायर कर दें तो हमको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अब उसको करने से पहले देखिए, 289 परफेक्ट स्क्वायर, 361 परफेक्ट स्क्वायर, 441 परफेक्ट स्क्वायर। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में ही आंसर मिल रहा है। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि आइडेंटिटी तो हमको यहाँ पे लगानी ही थी। अब हम एक काम करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए को होल्ड किया, 5 3 जा 50 माइनस 0 माइनस 1 को होल्ड किया, 5 2 जा 10 माइनस 0, 2 को होल्ड किया, 2 को रिस्पेक्ट में ओपन किया तो 2 यहाँ पे ओपन होगा, 4 2 जा 8 माइनस 0, 15 माइनस 10 प्लस 16, ये हो गया 5 प्लस 16, 16 और 5 कितना हो गया 21। यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 21। अगर डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, कितना होता है 441। और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही होता है। एकदम बेसिक मेथड पर एप्लीकेबल ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में, 2023 में, 2025 में हर साल इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर भी हमारे पास इस पैटर्न पर सेम मेथड पर एक क्वेश्चन था, जिसमें हमको सबसे पहले अल्फा की वैल्यू को निकालना था, और अल्फा की वैल्यू के बाद हमको क्या निकालना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ए का ही होल स्क्वायर यहाँ पे हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस प्रीवियस ईयर्स की ये सीरीज है, इसको देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।